और बच्चों क्या हाल चाल है, आओ देखते हैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो बार बार पूछता भी है और जो बार बार पूछने की संभावना भी रहता है। आओ हम पहला स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से नोट करना और अच्छे से लगाना, बस ध्यान से देखते रहना। क्या बोला है? पहला प्रश्न है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सन 2024 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। आओ इसको हल करते हैं, इसका डायग्राम बना के। इसका हम फिगर बनाएंगे कि 60 मीटर ऊंची एक पतंग। देखो यहाँ फिगर बनाते हैं, 60 मीटर का बताते हैं। इस पे एक पतंग है, ये पतंग है। बोला कि 60 मीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई जो हो जाएगा 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। ये हो गया 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। डोरी में कोई अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 और जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का झुकाव कोण बन रहा है। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब। हमको यही निकालना है, यही हमारा डोरी भी है। ये बोल जो कर्ण है यही हमारा डोरी है। डोरी नाम दे देंगे ABC, एरिया है। और यहाँ होता है जो समकोण 90 अंश। लंब दे दिया, हमको कर्ण निकालना है। पूछ दिया है क्या कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोरी की लंबाई हमको निकालना है। क्या करेंगे? आज इसको हम करते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या करेंगे? जब त्रिभुज ABC में लेंगे तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन। तो यहाँ हो जाएगा साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। साइन A क्या है? 60, साइन 60 अंश। लंब कितना है? 60। कर्ण कितना है? AC। साइन 60 का मानता है √3/2 बराबर 60 बटे AC। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको हम इसका इस साइड, इसका इस साइड तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा कर्ण 3AC। 60 दूना 120, इसको हम नीचे कर देंगे तो हो जाएगा AC बराबर 120 बटे कर्ण में 3। इसका परमीकरण कर देंगे। अब जब इसका परमीकरण करेंगे तो AC बराबर 120 बटे कर्ण में 3 गुणे कर्ण 3 बटे कर्ण 3, परमीकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर ऊपर गुणा करेंगे 120 कर्ण में 3 बटे कर्ण 3 गुणा करेंगे आएगा 3, हो जाएगा AC बराबर 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 40 हो जाएगा 40 √3। ये हमारा आएगा इतना आंसर, इतना मीटर। ये हमारा आंसर होगा। इसको अच्छे से लगा लो, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या बोला इसने? एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सन 2024 में ये भी क्वेश्चन दे चुका है और इसको हल करते हैं। कैसे होगा? इसके डायग्राम के साथ, डायग्राम इसको देखते हैं। हल में इसका हम डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा। एक पेडेस्टल के शिखर पर, और इसका फिगर बनाते हैं।
एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 ये हमारा है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। 1.6 मीटर ये हमारा ये मूर्ति है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा मूर्ति हो जाएगा। उसके बाद ऊंची मूर्ति लगी है। मीन भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो एक जो है 45, ये 45 पूरा जो है वो 60 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेडेस्टल की ऊंचाई है, पेडेस्टल ये पेडेस्टल की ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई। इसका नाम देंगे हम A B C D। ये फिगर हो गया हमारा। नीचे वाला होता है क्या आधार और ये होता है कर्ण और ये पूरा हमारा होता है लंब। और इसको आराम से लगाते, बस ध्यान से देखते रहने कैसे हो रहा है। इसको हल करेंगे। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h है, इतना लिख देंगे। h हो गया पेडेस्टल ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, ये तो समकोण होगा करता है यहाँ पर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में लंब बटे आधार किसका होता है हमको पता है, लाल बटे कक्का से जब हम इसको हल करते हैं लंब बटे धार क्या होता है, tan होता है। तो हम यहाँ ले लेंगे tan A बराबर लंब बटे आधार। tan A क्या है हमारा पहला 45, तो यहाँ हो जाएगा tan 45। लंब कितना है h, आधार कितना है AB। tan 45 का मान 1 h/AB। इधर भेज दो तो जाएगा AB बराबर h। AB हमारा आ जाएगा h। अब उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज दूसरा वाला त्रिभुज अब लेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में इसमें हम लेंगे। जब इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर लंब बटे आधार tan, फिर इसमें हम लेंगे tan A बराबर लंब बटे आधार। अब क्या करेंगे हम, tan A मतलब tan 60, लंब अब दोनों हो जाएगा 1.6 और h, तो हो जाएगा 1.6 प्लस h बटे AB, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, tan 60 का मान हमारा क्या होता है √3/2 बराबर 1.6 प्लस h। AB के स्थान में हम क्या रख देंगे, AB बराबर h, AB के स्थान में हम यहाँ रख देंगे h, तो यहाँ हो जाएगा h। अब इसका इस साइड तिर्यक गुणा, इसका इस साइड तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब इसका हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा करड़ी 3h। इधर जब करेंगे तब हमारा हो जाएगा करड़ी, ये तो हमारा मिस्टेक हो जाएगा। हमारा tan 60 का मान जो होता है √3 होता है, ये हो गया। तो इधर हो जाएगा 1.6 प्लस h, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको h को इधर लाएंगे तो हो जाएगा करड़ी 3h माइनस h बराबर 1.6, ये हो जाएगा। h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कोष्टक में करड़ी 3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब क्या करेंगे, इस गोड़े में इधर कर देंगे बटे, तो हो जाएगा h बराबर 1.6 बटे करड़ी 3 माइनस 1। अब इसका हम परमयीकरण कर देंगे। जब इतना आया तो हम परमयीकरण कर देंगे इसी पे, तो हो जाएगा करड़ी 3 प्लस 1 बटे करड़ी 3 प्लस 1।
परमीकरण करेंगे तो हो जाएगा h बराबर, यहाँ ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.6 कोष्टक में करड़ी में 3 + 1 ये हो जाएगा बटे एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस b², ये सूत्र बन जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा h बराबर 1.6 कोष्टक में करड़ी 3 + 1, यहाँ करड़ी 3 का वर्ग हो गया 3 माइनस 1 का वर्ग यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा h बराबर 1.6 कोष्टक में करड़ी 3 + 1, 3 में से 1 घटाओ 2, तो यहाँ हो जाएगा h बराबर 2 से काट दो 2 × 8 = 16, तो 0.8 कोष्टक में करड़ी 3 + 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सब मज़ेदार से सब क्वेश्चन लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इतना हमारा नोट कर लेना और यहाँ पर इसका मात्रक भी मीटर लिख देना, इसको बॉक्स में लिख दो, यही आंसर है। अब बच्चों देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या बोला है, जैसे सबके ऐसे भी लगेगा 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मतलब बोल दिया 15 मीटर ऊंचे मकान, और 15 मीटर ऊंचे हम मकान बनाते हैं। देखो 15 मीटर ऊंचा मकान, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो रहेगा 15 मीटर ऊंचा मकान ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मकान के शिखर से एक केवल टावर है, मकान के ऊपर से एक शिखर टावर है और उसका उन्नयन कोण 30 अंश है, इसका उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश है। उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60, इसी शिखर से मकान के तल से उन्नयन कोण इसका जो है वो 60 अंश है। उसके बाद क्या बोला है, टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पूरा h यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा h है। जब ये पूरा h हो गया तो हम क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा h - 15 मीटर, 15 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा 15 मीटर, और नीचे आधार मान लेंगे हम इसको x, यहाँ से लेकर यहाँ तक x। जब ये वाला x तो ये वाला भी x, जब ये 15 तो ये भी 15, ये 15, ये इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम नाम दे देंगे इसका A B C D और ये वाला हो जाएगा E, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इतना हो गया तो इसको हम हल करेंगे। हल एकदम सिंपल भाषा में करेंगे। क्या बोलता है, हल में हम इसको लिख लेंगे, बस ध्यान से एकदम देखते रहना कि क्या क्वेश्चन बोला है। ये हमारा डायग्राम हो गया, मकान हो गया, मकान के ऊपर टावर हो गया, मकान की ऊंचाई 15 हो गया, पूरी ऊंचाई हमारा h हो जाएगा। जब a 15 तो इधर वाला भी 15, इसको x माने तो इसको भी x हो गया। और ये क्या करेंगे, पूरी h में से 15 घटा दो, ये टावर की आ जाएगा हमारा ऊंचाई। अब उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज ECD में ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज लंब बटे आधार क्या होता है, tan, तो यहाँ हो जाएगा tan E बराबर लंब बटे आधार। tan E कितना 30, तो यहाँ हो जाएगा tan 30। लंब कितना है h - 15, आधार कितना है x। tan 30 का मान 1/करड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा h - 15 बटे x। इधर जब करेंगे इसको तो हो जाएगा x बराबर करड़ी में 3 कोष्टक में h - 15, इतना हमारा x का मान आएगा। इसको मानते हैं समीकरण 1। अब दोबारा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। बड़ा वाले त्रिभुज में क्या लेंगे, ABD, ए क्योंकि हमारा दोनों समकोण ही है, तो ABD त्रिभुज ABD में जब इसमें हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ABD में लंब बटे आधार, फिर वही होगा tan A
tan A बराबर लंब बटे आधार, ये हमारा हो जाएगा। तो हमें पता है कि tan A क्या हो जाएगा, tan 60 अंश, लंब है h, आधार क्या है x, इतना हो गया। अब इसका हम मान रख देंगे। tan 60 का मान होता है √3/2, नहीं tan 60 का बस होता है √3 होता है, तो tan 60 का मान √3। अब क्या हो जाएगा, h हमारा पूरा h ही हो जाएगा, x, इसको जब इधर करेंगे तो मतलब कि h बराबर करड़ी में 3x, समीकरण 2, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान उठा के 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर उठा के मान यहाँ हम रख देंगे। तो ये है हमारा h बराबर करड़ी में 3x, यहाँ हो जाएगा h बराबर करड़ी 3 गुणे x के स्थान पे ये वाला मान रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा करड़ी 3 कोष्टक में h - 15, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, h बराबर करड़ी 3 गुणा करेंगे 3 कोष्टक में h - 15, ये हो जाएगा। तो h बराबर अंदर 3 का गुणा करो 3h -15 3 45। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाओ, इसको इधर भेज दो, तो 45 इधर आएगा प्लस 45 इधर 3h रहने दो, a प्लस h उधर भेज दो -h। अब क्या करेंगे, 45 बराबर 3h में से एक h निकालो 2h, तो हमें पता है जब इतना आ गया तो यहाँ हो जाएगा हमारा h बराबर 45/2 इतना मीटर, ये एक हमारा आंसर हो गया, h निकल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, x भी निकल जाएगा। समीकरण 2 में यही h का मान रख दो, समीकरण 2 का है h बराबर करड़ी में 3x, ये हमारा है समीकरण 2। h का मान उठा कर रखो 45/2 बराबर करड़ी में 3 गुणे x, 3 करड़ी 3 गुणे में नीचे आएगा भाग, यहाँ हो जाएगा 45/2 करड़ी में 3, ये हमारा आएगा x का पूरा टोटल मान इतना मीटर, ये हमारा हो जाएगा पूरी टोटल आंसर। इसको अच्छे से नोट करके अच्छे से तैयारी कर लेना। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब बच्चों चौथा देखते हैं। चौथा भी क्वेश्चन बहुत मस्त है। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोल दिया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो सन 2019 और सन 2020 में क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है और इसको हल करते हैं। इसकी संभावना पूरी रहेगी कि जहां तक 2025 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरे विश्वास के साथ। आओ देखते हैं, इसको हल करते हैं। इसका डायग्राम बनाएंगे। हल में क्या करेंगे, इसको हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम देखकर आधा हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। डायग्राम में क्या लगा कि समुद्र तल से 75, अब ये मान लो कि हमारा ये समुद्र तल है, ये हो गया समुद्र तल। समुद्र तल ये समुद्र तल हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, इससे 75 मीटर ऊंचा, इससे 75 मीटर ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा हो गया। अब इसके बाद क्या बोला, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 जहाज समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 अंश है। तो यहाँ से देखने पर 2 जहाज, एक जो जहाज बन रहा है एक 30 और दूसरा का 45। तो यहाँ से ये वाला जो बन रहा है 30, दूसरा का जो बन रहा है वो है 45। तब पहला वाले में हमें जो बोला है तो एक क्वेश्चन बोला है और कुछ इसमें करना नहीं है। देखेंगे अब इसको, जो ए वाला 30 है तो ए वाला 30 हो जाएगा,
ए 45 तो ए हो जाएगा 45, 2 को यही बोला है। और हम किसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से यहाँ तक इस वाले को x मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको हम y मानेंगे। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x, यहाँ से लेकर यहाँ तक y है हमारा, और ए समतुल्य से पूरे 75 मीटर ऊंचाई है। अब क्या करेंगे, इसका हम नाम देंगे A B C D। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब क्या करेंगे, बस यहाँ से इसको हल करेंगे और आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो हल में क्या करेंगे हम, जब हमको पता चल गया तो यहाँ ए बी दे दिया, यहाँ लिखेंगे माना ए बी बराबर एक्स, और क्या दिया है बी सी बराबर वाई, ये दे दिया। और हम इसको अब हल कर लेंगे। लंब बटे आधार, त्रिभुज लेंगे हम, जो लेंगे त्रिभुज डी सी बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समकोण है हमारा, तो हम यहाँ लेंगे त्रिभुज डी सी बी में हम लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, पूरे लंब हो जाएगा ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 क्या होगा हमारा b, 10b बराबर लंब बटे आधार, 10b हमारा इसमें क्या है 45, तो यहाँ हो जाएगा 10 45, लंब कितना है 75 और आधार कितना है y, ई वाई, 10 45 का मान 1, 75 बटे y, तो इधर कर देंगे इसको 75, तो y बराबर 75, y बराबर हमारा जो आएगा ये आ गया हमारा 75 मीटर, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में लेंगे, फिर लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में लेंगे हम, ए सी डी में लेंगे तो ये भी क्या होता है लंब बटे पूरे को आधार, तो हो जाएगा 10 ए बराबर लंब बटे आधार, 10 ए क्या है 30, 10 30, लंब क्या है 75, आधार पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, 10 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3, ऊपर हो जाएगा 75, नीचे x प्लस वाई, इसका इस साइड करिए पूरा, इसका इस साइड करेंगे, जब इसको इधर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर इधर करेंगे तो हो जाएगा 75 करड़ी में 3, अभी प्लस y को इधर भेज दो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 75 करड़ी में 3 माइनस y। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ y का मान रख देंगे, y बराबर 75 रखने पर, तो यहाँ रखेंगे हम यहाँ कि y बराबर 75 रखने पर, जब 75 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 75 करड़ी में 3 माइनस y के स्थान पर रखेंगे हम 75, अभी 75 कॉमन मिल रहा है, क्या करेंगे x बराबर इन दोनों में से, इसमें और इसमें से 75 कॉमन है, तो हम 75 कॉमन जब लेंगे तो अंदर बचेगा क्या हमारा करड़ी में 3 माइनस 1। अब यहाँ हो जाएगा x बराबर, हमारा ये आंसर ही हो गया, बस इसी पे छोड़ दो, यही हमारा आंसर, और कुछ इतना नहीं करना, इतना हमारा मीटर, यही हमारा आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है। और इसको अच्छे से लगा लेना और अच्छे से नोट करके तैयारी कर लेना, इसके जैसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है।